जीतिया व्रत कथा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जीतिया व्रत कथा कई रूपों में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा संतान की लंबी आयु और उसकी समृद्धि की कामना होती है। जीतिया व्रत को ज्योति पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। इस व्रत को महिलाएं निर्जल उपवास रहकर करती हैं। आइए अब कथा को विस्तार में जानते हैं। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारन रहती थी। चील तथा सियारन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारन दोनों हर काम को मिल बांट के करती और प्रेम भाव से रहती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई और वह किसी ज्योति पुत्र का व्रत की आपस में बात कर रही थी। यह सब देख चील के मन में जिज्ञासा जग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जीतिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारन के पास गई और उसको जीतिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारन ने निर्णय लिया कि वो दोनों भी जीतिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेंगी। चील तथा सियारन ने जीतिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारन को भूख लगने लगी। सियारन अपनी भूख बर्दाश्त न कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सियारन जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारन को बहुत डांटा, लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और वह सच्चे मन से जीतिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारन के पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देख सियारन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारन ने अपने बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जीतिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर स्वप्न के बारे में सियारन ने अपने पति को बताया। सियारन के पति ने यह सुन सियारन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद सियारन अपने बहन चील के घर गई और उससे अपने गलतियों की माफ़ी मांगी। सियारन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जीतिया व्रत पड़ा। यह व्रत सियारन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जीतिया सियारन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन प्रेम भाव और खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।